नमस्कार दोस्तों। ईरान, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें रात भर तबाही हुई है। मैं बीती रात की बात कर रहा हूं। आज 9वां दिन है युद्ध का। 8वां दिन पे खत्म हो गया, आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी भारी तबाही हुई है अमेरिका ईरान में। और ईरान में भारी तबाही हुई है, साथ ही में बीती रात ड्रोन मिसाइलों का जोरदार हमला हुआ है। ड्रोन का भी हमला हुआ है, मिसाइलों से भी हमला हुआ है। पहले हमें ईरान के आसपास के जो देश हैं, जैसे कि अब हम उसको गल्फ डिवीजन बोल सकते हैं, तो गल्फ डिवीजन यानी खाड़ी देश जो हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, है ना, इराक हो गया, तो दुबई हो गया। दुबई के बुर्ज खलीफा के पास भी हमला हुआ था पहले, ठीक है। और अब दुबई के मरीना टावर के ऊपर भी धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, यानी कि वहां भी हमला हुआ है। मरीना टावर भी एक बुर्ज खलीफा की तरह ही बहुत पॉपुलर है वहां पर, और उस पर हमला हो जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। और किसने हमला किया है? ईरानी मिसाइलों ने वहां पर हमला किया है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अब ट्रंप पत्रकारों से ट्रंप से पत्रकार पूछ रहे हैं कि भैया कब तक युद्ध चलेगा, बताइए कब तक युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप के हाथ में युद्ध खत्म करना वगैरह सब कुछ। तो कब तक युद्ध खत्म हो जाएगा, कब तक चलेगा? जहां तक ट्रंप सरकार पहले सोच रही थी कि यार 3 दिन 4 दिन में ये खौमनी तो मर ही गया, अब 3-4 दिन में जो है सब फैसला हो जाएगा और हम हमारी जो पिट्ठू सरकार है वहां पर बिठा देंगे, उनका यही मत है, ठीक है। लेकिन अब जो है ईरान भी लगातार इसमें लगा हुआ है। ईरान भी लगातार जवाब पे जवाब दिए जा रहा है, मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहा है। तो अमेरिका भी कंफ्यूज हो गया है कि यार अब करना क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते वहां पर नजर नहीं आए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि कितना लंबा चलेगा। तो मतलब वो एक तरह से कोई डिप्लोमेटिक ही आंसर वो दे पाए, मतलब क्लियरली वो भविष्यवाणी नहीं कर पाए। और उन्होंने बोल भी दिया कि इसके लिए मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि युद्ध जो है वो अब लंबा चलने वाला है, क्योंकि 8 दिन तो हो गए, आज 9वां दिन है। और 9वें दिन भी बीती रात कितनी भारी तबाही हुई है पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक भी जरूर करना चैनल को। देखिए, अमेरिका की तरफ से तेहरान में हमला हुआ। अमेरिका की तरफ से किधर हमला हुआ? तेहरान में। ईरान की राजधानी है तेहरान, तो अमेरिका की तरफ से वहां पर हमला हुआ मिसाइलों से, ठीक है। कुवैत पर हमला हुआ। कुवैत पर किसने हमला किया? इधर ईरान ने कुवैत पर हमला किया, उसका जो पड़ोसी देश है कुवैत, ठीक है, गल्फ डिवीजन का देश है। और कुवैत पर हमला हुआ, दुबई में हमला हुआ और इराक में भी हमला हुआ। लेकिन वो हमला कहां पे हुआ? जहां पर अमेरिकी दूतावास था। जहां पर क्या था? अमेरिकी दूतावास था, यानी कि जहां पर अमेरिकी दूतावास है वहीं वहीं हमले हो रहे हैं, है ना, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो इराक हो। तो यहां पर अब बात आई है कि भाई कैसे क्या हो रहा है। देखिए, इसमें जो अपने ईरान है, तो ईरान में कुवैत की सोशल सिक्योरिटी की बिल्डिंग पर हमला कर दिया। कुवैत की जो सोशल सिक्योरिटी बिल्डिंग है वहां पर भी हमला कर दिया गया है। किसकी? कहां की? कुवैत की। वो बिल्डिंग कहां थी? कुवैत में थी, ठीक है। दुबई में मरीना टावर पर हमला हुआ है ना। ऊपरी जो गुंबद आपको दिखेगा यहाँ पर, दुबई का जो मरीना टावर, उसका ऊपरी गुंबद आपको दिखेगा, वहां पर जो है धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वहां पर भी हमला हुआ है, ठीक है। अब ट्रंप ने कहा था कि ये जो युद्ध है शायद लंबा चलेगा, यानी कि लंबा चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तेल की लड़ाई है। ट्रंप ने एक रात पहले भी ये भी बयान दिया था कि अब जो युद्ध है वो युद्ध बहुत भीषण हम हमला करेंगे। और वो भीषण हमला क्या था भैया? ईरान के जो तेल का जो रिजर्वायर है, मतलब तेल शोधन कारखाने वहां ईरान में भी है, उन पर अमेरिका ने मिसाइलें दाग दी, उनको उड़ा दिया। यानी कि कहने का मतलब है लड़ाई तो तेल की हो रही है, तो तेल की लड़ाई में अब तेल ही जलेगा, है ना। यही बड़ा हमला था अमेरिका का, ठीक है। तो अमेरिका ने अब तेल ठिकानों पर भी हमला चालू कर दिया है ईरान पर। और भी आप बात सुनिए, और भी बहुत कुछ हुआ है। तेल अवीव की बिल्डिंग पर एक मिसाइल गिरी। अब तेल अवीव कहां है भाई? तेल अवीव है इजराइल में। तो अब इजराइल में भी ईरान की जो मिसाइलें हैं वो तेल अवीव तक जा रही है और तेल अवीव की बिल्डिंग पर मिसाइल गिराई गई है। लेकिन अब इजराइल ने इसके लिए मना कर दिया फुटेज वगैरह लेने से कि भाई ये रेस्ट्रिक्टेड है, आप यहाँ फुटेज वगैरह नहीं ले सकते, इसलिए ज्यादा फुटेज वगैरह इसकी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कौन वहां पत्रकार वहां पर जाके फुटेज लेगा, राइट। तो यहां पर भी तेल अवीव की बिल्डिंग पर एक मिसाइल भी गिरी है, सूत्रों से पता लगा है। और दोस्तों, इराक, नॉर्वे पर भी हमला हुआ है। इराक, जैसे मैंने आपको बताया था, इराक के दूतावास पर हमला हुआ, अमेरिकी दूतावास पर। नॉर्वे के भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, यानी कि इराक और नॉर्वे भी अब इससे बचे नहीं है। ईरान ने उन पर भी हमला किया है। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया सभी जगह, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब यह, पत्रकारों ने जब उन पर गए डोनाल्ड ट्रंप के पास, पूछा भैया युद्ध कितना लंबा चलेगा ये तो बताइए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं लग रहा है।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि अब ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, ठीक है, वो नहीं मान रहा है, तो फिर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी 9वां दिन तो हो गया है युद्ध का, अब देखते आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा खस्ता हालत हो गई है, वो जवाब देने की कंडीशन में नहीं है। वो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इस दौरान ईरान के जो नेता हैं उनका भी ट्वीट सामने आया है। उनका ट्वीट ये है, उनका नाम है अली लारीजानी। अली लारीजानी जो हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग के सेक्रेटरी हैं ईरान में, और वो बोल रहे हैं कि जब भी दुश्मन हम पर हमला करेगा हम उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उसको जवाब मिलता रहेगा। यानी कि अब ईरान हार नहीं मान रहा, ईरान झुक भी नहीं रहा। तो अमेरिका को यही डर है कि यार ईरान झुक भी नहीं रहा, हार भी नहीं मान रहा, तो कितना लंबा ये युद्ध जो है चल सकता है, ठीक है। इसी के अलावा अब्बास अरागजी ने भी ट्वीट करके कहा कि जहां पानी की सप्लाई होती थी, है ना, जहां से हमारे जो पीने के पेयजल की और पानी की सप्लाई होती थी, वहां पर भी उसे भी खत्म कर दिया गया अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की मिसाइलों के द्वारा, ड्रोन के द्वारा। यानी कि अब वहां पे देखिए, इराक जो है सूखा देश है, वहां पर रेगिस्तान है और वहां पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। तो समुद्र के पानी, खारे पानी को ये लोग मीठा करते हैं, मीठा करने का प्लांट लगा रखा है, तो उस प्लांट को भी अमेरिका ने उड़ा दिया। अब वहां पर पानी की सप्लाई ही नष्ट हो जाएगी तो वो लोग पिएंगे क्या। दरअसल अमेरिका ये चेष्टा कर रहा है कि भैया जो ईरान है ना, अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान जो है, ईरान की सरकार अपने घुटनों पर आ जाए और वहां पर एक पिट्ठू सरकार बिठा दें और हमारी चले ईरान के अंदर। वो ये चाह रहा है, वो ये नहीं चाह रहा कि पूरी तरह से ईरान जीत लिया जाए, नहीं। ईरान तो वैसे ही जीत लेंगे ना जब वहां पर पिट्ठू सरकार बैठ जाएगी। तो अब पिट्ठू सरकार कैसे बैठेगी, जब इस सरकार के खिलाफत लोग जो है खड़े हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। ईरान की जो आवाम है, ईरान की जो जनता है, वो यदि सड़कों पर आ जाएगी और सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने लग जाएगी ईरान की सरकार के खिलाफ, तब जाकर के जो है अमेरिका अपनी जीत समझेगा, क्योंकि वहां पर वो अपनी पिट्ठू सरकार बिठा देगा। तो यही चाह रहा है अमेरिका और यही डोनाल्ड ट्रंप की नीति है। तो यहां पर अब ईरान टस से मस नहीं हो रहा, उनका पानी खत्म कर दिया, तो इसकी भी निंदा उन्होंने की है। अब्बास अरागजी ने कहा है ट्वीट करके कि जहां से पानी की सप्लाई होती थी, पानी भी वहां का खत्म कर दिया गया। अब आप सोचिए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी हल्की है, कितना हल्का मतलब कितनी हल्की सरकार है। आप सोचिए ट्रंप की जो नीतियां हैं वो कितनी हल्की है। ईरान कह रहा है कि आप सामने से आकर के लड़ाई करो ना, ऐसे हमारे पानी को उड़ा दिया है ना, पानी पीने की समस्या हमारे यहाँ पैदा कर दी, ऐसे पैदा करने से क्या होगा, लोगों में अराजकता फैला करके क्या होगा। आप लड़ना चाहते हैं तो युद्ध करिए प्रॉपरली, ऐसा कहा है। तो जमीन का पानी नहीं है, समुद्र का पानी है। अच्छा, अब ईरान ने भी क्या करा, ईरान ने 22,000 करोड़ का अमेरिका का राडार था उसे भी उड़ा दिया। अब आप सोचिए 22,000 करोड़ का राडार उड़ाना कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना, कितना बड़ा नुकसान जो है अमेरिका को झेलना पड़ रहा है इस ईरान और इजराइल युद्ध में। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहे, वो बिल्कुल तटस्थता के साथ वो भी खड़े हुए हैं कि नहीं, हम भी जवाब देते रहेंगे, और ईरान भी तटस्थता के साथ खड़ा हुआ है कि कितना ही बड़ा देश क्यों नहीं आ जाए, हम हमारे देश को बचा करके रहेंगे। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे झुक गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके एक बार कहा था कि भाई ईरानी जो है अब झुक गए हैं, क्योंकि खामेनी की मृत्यु हो गई थी। खामेनी की मृत्यु के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वे 3-4 दिन और युद्ध चलेगा और खत्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो झुक गए और हमसे माफी मांगी है। लेकिन दोस्तों, पेजेस्टियन ने यही कहा कि हम पड़ोसी देशों में भी हमले कर देंगे यदि ईरान पर उस जमीन से हमला किया गया। आप समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए ईरान के आसपास जो देश हैं, अब ईरान के आसपास कौन से देश हैं, कुवैत है, सऊदी अरब है ना, आसपास जो भी है जॉर्डन वगैरह, ये सब देश वहां के हैं। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ये देश शांति में थे, इनमें कुछ भी नहीं, अमेरिका ना इजराइल कुछ भी नहीं कर रहा था इन पे, लेकिन ईरान इन पे अटैक क्यों कर रहा है। ईरान इन पे उन जगहों पर अटैक कर रहा है जहां पे अमेरिकी दूतावास है। मतलब मान लीजिए दुबई में अमेरिकी दूतावास है तो वहां पर अटैक हो जाएगा, कुवैत में अमेरिकी दूतावास है तो वहां अटैक हो जाएगा, इराक जो ईरान का पड़ोसी देश है वहां पे अमेरिकी दूतावास है तो वहां पर अटैक हो जाएगा। यानी कि ईरान उस जगह मिसाइल छोड़ेगा जहां पर, जिस जमीन पर, जैसे मान लीजिए इराक की जमीन पर अमेरिकी दूतावास है और वहां से मिसाइलें दागी जा रही तो उसको उड़ा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ईरान, पेजेस्टीन ने ही कहा कि हम पड़ोसी देशों में भी हमला कर देंगे यदि वहां की जमीन से हम पर हमला होगा और अमेरिकियों द्वारा हमला होगा। क्योंकि जरूरी थोड़ी है यार कि वहां की सरकार हमला कर रही है ना, जैसे सऊदी अरबिया के जो शेख हैं वो थोड़ी हमला कर रहे हैं ईरान पे, पर लेकिन वहां का जो अमेरिकी दूतावास है वो तो लगा हुआ है ना लगातार। इस वजह से अमेरिकी दूतावास को उड़ा दिया गया है, कुवैत में उड़ा दिया, इराक में उड़ा दिया, दुबई में भी मैंने आपको बताया कि कौन सी बिल्डिंग पर हमला हुआ। तो दोस्तों, ये टोटल मिलाकर के रात भर लड़ाई चली है, रात भर हमले चले हैं, जबरदस्त ड्रोन और मिसाइलों के हमले ताबड़तोड़ चलते रहे हैं। साथ ही में तेल अवीव पे एक मिसाइल जो है ईरान की वो भी गिर गई है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, तेल भंडार जो है ईरान का उड़ा दिया गया जहां से तेल आता था,
तो दोस्तों तेल भंडार उड़ा देने का मतलब क्या होता है? तेल भंडार उड़ाने का मतलब है यहाँ पर तेल धुआं हो रहा है और तेल बर्बाद हो रहा है ना। लेकिन लड़ाई है, अब लड़ाई में तो ऐसे ही होता है। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको भेज दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ठीक है, तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अगली खबर के साथ आपके पास से मैं पेश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।